संपूर्ण भारत में 11 मई को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं इस नेशनल बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। देश के अलग अलग भागों में इस समय प्री मानसून की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लू का प्रकोप फिलहाल समाप्त सा हो गया है। हालांकि इसके बावजूद कई शहर ऐसे रहे जहां गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के भी दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं पर तापमान ज़्यादा रहा। इन सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे रहे जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया। 42 और 43 डिग्री के बीच तापमान रहा इन भागों में, जिसकी वजह से गर्मी का बहुत प्रचंड प्रकोप इन भागों में देखने को मिला। फिलहाल बारिश की गतिविधियां भी कुछ इलाकों में हुई हैं। मौसमी सिस्टमों की बात सबसे पहले करते हैं। उत्तर भारत के भागों पर एक WD पहुंच गया है और इसका प्रभाव अब और बढ़ सकता है अगले 2-3 दिनों के दौरान। मैदानी इलाकों पर अगर देखें तो पंजाब से लेकर बिहार तक एक ट्रफ जैसी स्थिति बन रही है। ये आप देख सकते हैं। इस ट्रफ के चलते इस ट्रफ के दक्षिण में पश्चिमी हवाएं हैं और ट्रफ के उत्तर में पूरब की दिशा से बंगाल की खाड़ी वाली जो मॉइस्चर लेकर निकलने वाली हवाएं हैं, इनका प्रभाव रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में असम और आसपास के भागों पर यहाँ एक सर्कुलेशन है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ छत्तीसगढ़ के करीब बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है और एक विंड डिसकंटिन्यूटी मध्य प्रदेश से लेकर लगभग कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों तक है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिनका असर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है। इन स्थितियों में, इन मौसमी सिस्टमों की स्थितियों में आज की बादलों की स्थिति है 10 मई को शाम के समय ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बादलों का प्रभाव बढ़ा है। उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर काफ़ी अच्छे बादल रहे। दक्षिणी उत्तरी छत्तीसगढ़ पर भी कई जगहों पर बादल रहे। दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बादलों का प्रभाव देखने को मिला है। इन बादलों की आज की जो स्थिति है और मौसमी सिस्टमों की जो स्थिति कल रहने वाली है, हवाओं की जो दिशा रहने वाली है, उसके आधार पर आइए जानते हैं बारिश की गतिविधियां किस तरह से देश के अलग अलग भागों में हमें देखने को मिलेंगी। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख सभी क्षेत्रों में बारिश हल्की से मध्यम होने की संभावना है। 11 मई को कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा भी इन इलाकों में हो सकती है। लद्दाख में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इंटेंसिटी लगभग जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान जैसी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में हवाओं का जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ेगा राजस्थान की तरफ, और साथ ही साथ इंड्यूस्ड सर्कुलेशन जो सेंट्रल पाकिस्तान पर WD के प्रभाव से बन रहा है, इसका प्रभाव मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों, दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकता है। एक तरफ WD और बीच में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और इधर से अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंचने वाला मॉइस्चर, इन सभी जो परिस्थितियां हैं, ये जो सभी परिदृश्य हैं मौसम के इस समय के, उसके आधार पर यह अनुमान है कि पंजाब और हरियाणा के तराई क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ तराई क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। सहारनपुर, मेरठ, नजीबाबाद, बरेली से लेकर शाहजहांपुर से लेकर हम पंजाब के अमृतसर तक और तरन तारण तक का जिक्र कर सकते हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर तक का जिक्र कर सकते हैं, जहां पर इंटेंसिटी काफ़ी ठीक ठाक हो सकती है, हल्की से मध्यम, और लगभग कह सकते हैं कि 60-70% एरियाज में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है इन मौसमी स्थितियों के बीच में। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली NCR और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मॉइस्चर रहेगा और तापमान भी बढ़ेगा। जैसे आज बढ़ रहा है, इसी तरह से कल भी तापमान बढ़ेगा 11 मई को भी, और बढ़ते हुए तापमान तथा हवाओं में बड़ी नमी के चलते उमस भले महसूस की जाएगी, लेकिन दोपहर के बाद या दोपहर के समय भी कुछ स्थानों पर गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। आंधी और गर्जना की गतिविधियों के साथ कुछ स्थानों पर की वर्षा, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर अच्छी बारिश हो सकती है। थोड़े समय के लिए बारिश का एक स्पेल, जिसे हम पासिंग शावर कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से झोंका आता है और थोड़ी देर में ही बारिश आगे निकल जाती है। तो इस तरह की स्थितियां राजस्थान के उत्तरी भागों में जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ इन इलाकों में संभावित है। बीकानेर, जैसलमेर में भी इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, और दिल्ली NCR तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी इन भागों में भी इस तरह की स्थितियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। बहुत इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसी संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगे
अगर हम बढ़ें उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों के मौसम की बात करें तो कानपुर में भी बारिश होने की संभावना है। बांदा, चित्रकूट और फतेहपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, साथ ही साथ वाराणसी और आसपास के इलाकों में बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। जबकि जो तराई वाले जो ज़िले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ से उत्तर वाले इलाके, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मध्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम साफ रहने के आसार हैं, लेकिन यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसके दोनों तरफ मौसम सक्रिय रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो ये जो रीजन होगा ये दोनों तरफ से मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर सकता है, और जब मॉइस्चर अट्रैक्ट होगा, मॉइस्चर वाली हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी तो गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चल सकती है और बारिश भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्षेत्र में बादल आए और आते ही निकल भी गए, ऐसी भी संभावना बन सकती है। बिहार और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल के मौसम में भी सक्रियता बहुत ज़्यादा रहेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधुबनी, चंपारण के दोनों जिलों जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हैं, सीतामढ़ी में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कोलकाता, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, दीघा और इसके आसपास के कुछ हिस्सों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी। काल बैसाखी जैसा मौसम हमें देखने को मिल सकता है असम में, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। कुछ जगहों पर काफ़ी तेज़ वर्षा इस दौरान हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत के क्षेत्रों का अगर हम हाल देखें मौसम का, तो यहाँ पर कई जगहों पर ऐसी संभावना नज़र आ रही है कि बारिश काफ़ी ठीक ठाक हो सकती है, जिसमें ओडिशा के इलाके विशेष रूप से शामिल हैं। ओडिशा में तटीय इलाकों, अंदरूनी इलाकों दोनों जगहों पर वर्षा की संभावना है। मध्य क्षेत्रों में ज़्यादा अपेक्षा है। भुवनेश्वर, कटक और पारादीप समेत आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में फिलहाल कुछ समय के लिए कम होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि हवाओं का जो फ्लो है काफ़ी अच्छा रहेगा पश्चिमी दिशा से, और ये पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं ड्राई और आर्द्र यानी ड्राई और ह्यूमिड दोनों का कॉम्बिनेशन होंगी, क्योंकि एक तरफ जो ये हवाएं आ रही हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हैं, तो दूसरी तरफ अरब सागर की तरफ से हैं। तो यहाँ पर मिक्स हवाओं का प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ जो विंड डिसकंटिन्यूटी मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों तक बनी है, इसके प्रभाव से भी कुछ जगहों पर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और पालघर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। और धुले, नंदुरबार समेत जो उत्तरी इलाके हैं मध्य महाराष्ट्र के इन भागों में भी बारिश की संभावना ज़्यादा नहीं है। उत्तरी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत में चले तो यहाँ पर सबसे पहले जिक्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का करते हैं। आंध्र प्रदेश पर भी आप देख सकते हैं लगभग आंध्र प्रदेश के ऊपर कल साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुँचेगा और इसके प्रभाव से तेलंगाना के ऊपर पहुँचेगा और तेलंगाना के लगभग सभी जगहों पर बादल एक बार देखने को मिल सकते हैं दोपहर या दोपहर के बाद में, और शाम के समय यहाँ पर कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हल्की रहेगी। रायलसीमा में भी हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कर्नाटक और केरल के कई शहरों में मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं। मंगलुरु जो दक्षिणी तटीय कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। केरल में कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम से लेकर मलप्पुरम, पलक्काड, वायनाड, त्रिशूर समेत कई शहर प्रभावित होंगे और प्री मानसून की अच्छी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मानसून का इंतज़ार बहुत अब लंबा नहीं रह गया है केरल में। अगर हम 10 और 11 मई के बीच में है तो 20 दिन लगभग दूरी रह गई है दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल से। 20 दिन बाद अगर सामान्य परिस्थितियां रहती हैं तो 1 जून के आसपास केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। केरल में मानसून के आगमन की घोषणा तब की जाती है जब सर्टेन पैरामीटर्स जो इसकी घोषणा के हैं वो मेट होते हैं, ये कंडीशंस वहाँ पर बनती हैं। तब लगातार 2-3 दिन 14 स्टेशन ऐसे होते हैं जो चिन्हित हैं, पहले से आइडेंटिफाइड हैं। उन 14 स्टेशन पर लगातार 2 दिन बारिश होती है और 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, तब इसकी घोषणा की जाती है कि मानसून ने दस्तक दे दी है। साथ ही साथ आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, हवाओं की जो डायरेक्शन है वो लगातार एक कंसिस्टेंट एक दिशा से होनी, और बादलों का जो कवर है वो सब और भी सारे पैरामीटर देखे जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर बारिश को ही मुख्य पैरामीटर माना जाता है मानसून के आगमन की घोषणा के लिए। लक्षद्वीप में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। तमिलनाडु, पुदुचेरी में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते लाइट रेन से
यहाँ पर चेन्नई, पुदुचेरी और हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु के अंदरूनी वाले शहर हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। नेशनल बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। लगातार कोशिश जारी है आपको मौसम की हर हलचल, मौसम के हर बदलाव से अपडेट करने की, और इस क्रम में कुछ ही समय बाद आपको लाइटनिंग स्ट्राइक का भी वीडियो मिल सकता है, जिसमें वर्तमान स्टेटस क्या है लाइटनिंग का, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।